आज अपन सवाल करते हैं वर्गमूल के। वर्गमूल में अपन सवाल लेते हैं। आज इस वर्गमूल को अपन क्या कर देंगे, आज इस वर्गमूल के चैप्टर को क्लियर कर देंगे। चलिए, एक सवाल रहा था जो मैंने आपको बताने भूल गया था। आपके पास सवाल ये है, रूट प्लस में है रूट प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 डॉट डॉट करके आपके पास है। और देखिए सवाल आपके पास एग्जाम में से आएगा और अपन से पूछेगा यहाँ क्या आएगा। तो देखिए आपके पास सवाल कैसे रहेगा, इसके एक सूत्र आता है आपके पास एक और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक प्लस का, और ये इस पे रहेगा, इसमें कितना लग जाएगा 2। ये रूट सिर्फ किस पे रहेगा, ये रूट सिर्फ इस पे रहेगा। ये सूत्र है आपके पास सवाल के निकालने, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो सकते ना, इस वजह से मैंने टुकड़े वाले से बताया। एक्स का मान क्या मानोगे, एक्स का मान रूट के अंदर वाली संख्या मानेंगे। चलिए देखते हैं, अपन संख्या रखा अपन ने, फिर उसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पे जो प्लस था उस एक प्लस को जोड़ दिया, किसका भाग दे दिया 2 का। 4 दूनी 8, कितने आ गए 9। 9 रूट में है प्लस 1 है, फिर कितना आ गया 2। कितना होता है इसका वर्ग 1, यानी आपके पास 3, अरे कितना हो गया 4। मैं यहाँ रख देता हूँ, देखिए 3 आपके पास आ गया, 1 ये आ गया, 2 यानी 4 में किसका भाग दोगे 2 का। एक बार फिर समझ लीजिए, ये सूत्र लगता है कब, जब कोई टुकड़े नहीं होते हैं तब। अपने पास कोई टुकड़े नहीं हो रहे हैं सवाल के, मैं टुकड़े वाले बताए थे मैंने आपको, लेकिन ये सूत्र का नहीं बताया था मैंने। तो आपके पास सूत्र लगता है ये रूट पे चढ़ता है, ओनली इसी पे रहता है। तो x का मान मानोगे जो अंदर होगी, 4 दूनी 8 9, 9 में से एक आपके पास 9 किसका वर्ग होता है 3 का। तो 3 का वर्ग होता है, तो इसमें एक और जोड़ देंगे 4, 4 में किसका भाग दो दोगे 2 का। आंसर क्या निकल के आ गया 2। चलिए अब रूट वाली संख्या होती है आपके पास, वो एग्जाम में सवाल कैसे देता है, देखो अपन को मान लीजिए आपके पास रूट का मान मैंने लिखा रखा है। चलिए सवाल ही करते हैं अपन। 3 आपके पास दे रखा है, 3 का दे रखा है 1.732, और अपन से कह रहा है वो कि आपके पास दे रखा हो तो क्या करो आप, तो आप है जो रूट 3/4 इसको हल कीजिए, रूट दोनों पे है, इसके बराबर क्या आएगा। चलिए रखते हैं। तो मैंने बताया आपके पास ये किसका रूट होता है, सर रूट 4 का मान तो 2 होता है। चलो मैं यहां रख देता हूं, 4 किसका वर्ग होता है 2 का। चलिए मैंने यहां रख दिया है। अब 3 का मान ऑलरेडी दे रखा है 1.732 में किसका भाग दोगे 2 का। जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, 3 अंक छोड़ के। कहां से निकालना है 3 अंक छोड़ के, दाईं साइड से पकड़ना है अपन को। चलिए तो पहले अपन क्या करेंगे, बिगर दशमलव लगा के सवाल को काटेंगे, हल करेंगे। तो आपके पास कितनी बार 16, फिर कितने आ गया 12.866, आंसर आके निकल गया। काटना तो समझते होंगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कैसे किया सर, क्योंकि रूट का मान दे रखा है, ये 2 का वर्ग होता है, दोनों संख्या रूट में रखा है तो अपने पास चेंज हो गए। 4 का वर्ग कितना आता है 2, 3 का वर्ग अपन को दे रखा है, ऑलरेडी देगा अपन को एग्जाम में, पिछली वीडियो में देख लेना, मैंने आपको बता रखा है रूट का मान क्या क्या होता है। चलिए 1 से लेके 8 तक रूट का मान मैंने दिखाया था। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, रूट 2 बराबर 1.414। तो आपके पास वो है भाई, आप क्या करो, आप इस सवाल को हल करो कि 7√3 प्लस रूट 2 इसका मान क्या आएगा। चलिए सर अपन इसको हल करते हैं। नियम बता रहा हूं, नियम पे ध्यान रखना आपके पास। नियम क्या रहेगा, पहले मैं इस सवाल को रखता हूं यहाँ पे, तो 7 3 प्लस रूट 2, ये 2 का मान तो है ही अपने पास। अब जब इसको हल करोगे तो एक बात का ध्यान रखना, यदि यह प्लस या माइनस होता है दोनों संख्या ऊपर जाएंगी, और यदि यह भाग का चिन्ह होता, ये ना होता, मान लो भाग होता, तो रूट ही जाता है यहाँ पे कितना रूट 2। तो आपके पास क्या है, इसका आंसर हर बनाना पड़ेगा, चिन्ह चेंज हो जाते, ये कितना आ जाएगा 3 माइनस रूट 2, और ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 2। चलिए अब क्या करें, अब देखिए आपके पास जो 3 को गुणे का चिन्ह है, 3 को जब मैं गुणा करूंगा, 3 को गुणा करूंगा तो 9 आ गया, और रूट को रूट से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, वही संख्या रहती है। तो आपके पास इसका मतलब 3, और किसमें है वो गुणे में है, 3 माइनस रूट 2। यहाँ पे हल करें तो कितना आया, यहाँ पे 9 में से कितने घटाओगे 2 घटाएंगे। चलिए बैठ रहा होगा शायद समझ। अब 2 घटाया तो आपके पास कितने आ गए यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना आ गए 7, और 3 माइनस रूट 2, तो 7 से 7 गया। मैं यहाँ रख देता हूं, देखो इसको पूरी तरह से हल करने के लिए। अब आपके पास 7 गया, 7 से 7 वहां कट चुका है, तो क्या आ गया 3 माइनस रूट 2 का मान कितना है 1.414, और 2 और लगा दो। तो अब देखो आप जब इसको हल करोगे तो आपके पास कितना आएगा 1.58। अब देखो ये तो आपको करना पड़ेगा, मैं थोड़ी बताऊंगा आपको कि जोड़ लगा, जीरो लगाया 10 की सुबह माशाल्लाह की, ये तो छोटे बच्चे जानते हैं पहले के 5 क्लास वाले। तो ध्यान रहे, ये जोड़ गुना बाकी बात तो आपको करना पड़ेगा। मैंने कैसे किया, क्योंकि मैंने 3 रख दिया, 0 0 लगा चुके हैं, यहाँ पे से 1 घटाया मैंने, आंसर भी तो जाएगी, तो यहाँ पे 2 बचेगा, इसके पास 1 में से 1 घटा दिया। सबसे मेन बात क्या है समझने की, ये है
चिन्ह चेंज हो जाता है, इसको आंसर हर बनाते हैं। तो कब कब, जब प्लस और माइनस का हो तो और भाग का हो तो आपके पास सिर्फ रूट वाली संख्या को गुने में रखते हैं। चलो सर भाग का बता दीजिए, चलिए भाग का बता देते हैं अपन, मिटा दो इसको। तो भाग का बता देता हूं अब आपको। भाग का देखिए आपके पास दे रखा है रूट 6 बराबर 2.449। तो आपके पास आ गया 3 रूट 2 और यहां पर आ गया 2 रूट 2। चलिए का मान बताइए, या बराबर इसको हल करने पर क्या आएगा। तो देखिए 3 रूट 2 और यहाँ पे कितना आ गया 2 रूट 3। अच्छा सर बात बिल्कुल सही है। अब इसको क्या करें आगे हल, मैंने प्लस माइनस का तो बता रखा है, तो लेकिन अब आप क्या करोगे, ये गुणे में है तो आपके पास इस रूट को ओनली हटा दोगे 2 को और वही रखेंगे। यदि प्लस माइनस का होता तो संख्या पूरी उतरती है, यहाँ रूट पे रूट में आएगी। चलिए अब देखिए आगे अपन जब इसको रखते हैं तो ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए तो आप क्या करोगे, 3 रूट 2 गुणा रूट 3। अच्छा जी, मैंने बताया रूट से रूट गुणा करो तो रूट गया और फिर आपके पास क्या बचा, 2 बचा। तो देखो 3 से 3 गुणा करेंगे, किसका चिन्ह है आपके पास यहाँ पे, सॉरी गुणे का चिन्ह है ना, और गुणे का चिन्ह पे आप रखोगे तो आपके पास कट जाएगा, यानी आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 था तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 आ गया। अरे भाई रूट से रूट कट गया तो रूट हट गया, 3 बचेगा, 3 दूनी 6। आप जब इसको काटोगे तो यहाँ कितना आ गया रूट 6 और 3 दूनी 6। कितनी बार कटा, 2 बार। समझ बैठा होगा मैंने कैसे रखा, मैंने यहाँ गुणे का चिन्ह था, अंक को हटा दिया, रूट छट जाता है। गुणे के चिन्ह में भाग माइनस प्लस में नहीं छटता, पूरी संख्या ही आती है, चिन्ह चेंज हो जाता है। मैंने सिर्फ रूट को रखा, यहाँ रूट ही आएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, रूट से रूट गुणा करते हैं तो 3 आएगा, रूट कट जाता है और 3 दूनी 6 रख दिया, 3 दूनी 6 2। आप 6 का मान उसने दे रखा है कितना, 2.449 में किसका भाग दोगे, 2 का। तो 2 एकम 2, दशमलव जैसा लग रही है वैसे लगा दो। फिर दशमलव आगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजो 2 चौकू 8 और 2 पंजो 10, क्योंकि दशमलव पहले लगी चुकी है। आंसर निकल के क्या आ गया 1.2245। बैठ रहा होगा शायद समझ आपके। चलिए नेक्स्ट समझ रहा होगा ना, मैंने जोड़ का बता दिया आपको और गुणे का बता दिया। चलिए आपके पास नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए जोड़ गुणा दोनों ना हो और एक ही भिन्न हो तो देखिए आपके पास रूट 5 बराबर दे रखा है 2.236 हो तो आप क्या करोगे, हो तो आप 1/5 रूट पे रखोगे। तो देखो 1/5 बराबर क्या आएगा, तो 1/5 रूट में है तो इस रूट को क्या रख दोगे, इसकी भिन्न बना दोगे। गलती से एग्जाम में आप ये गलती मत कर देना कि 1/5 इसका नीचे रख दोगे, बस ऊपर चढ़ा के दशमलव, गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहां रखा तो मैंने बताया रूट से रूट कट जाता है, सिर्फ क्या बचेगा 5 बचेगा, और यहां गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा रूट 5 आएगा। आप इससे रूट 5 का मान कितना है 2.2। कितनों भी बड़े सवाल कर लो, बस मैंने जो नियम दिया है उस पे फॉलो। 5 चौका 20, फिर कितने बच गए, यहाँ 2 बच गए, फिर 5 चौका 20, फिर 5 7 35, आगे मत रखो कितने अंक छोड़ के है, 3 अंक छोड़ के। तो ये भी आपके पास आंसर निकल के आ गया। मेरे को लगता है समझ बैठ रहा होगा शायद आपके। अब इसमें क्या है आपके पास, चाहे 10 सवाल कर लो, चाहे 15, चाहे बड़े कर लो चाहे छोटे, बस नियम ये ध्यान रखो कि आपके पास उसकी भिन्न कैसे बनानी है और फिर आप हल करते चलो, बड़े से बड़े सवाल आपके पास हो जाएंगे। ये थे आपके पास वर्गमूल के सवाल जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब अपन चलेंगे कल घनमूल पे। घनमूल के आपके पास, आप सोच रहे होंगे कि सर रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहे हैं आप, तो इसमें क्या है कि रेगुलर इसलिए ले पा रहा हूँ कि क्योंकि मेरी मदर है ना, मेरी माँ बीमार चल रही है, इस वजह से मैं उसकी सेवा में लगा हूँ। मेरे को थोड़ा सा कहते हैं कि पारिवारिक परेशानी आ चुकी है, तो फिर भी मैं टाइम निकाल के आपके पास जरूर पेश हूँगा और आपके पास अच्छे जितने कोशिश हो उतना अच्छा कंटेंट दूंगा। अब मेरी क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा आपको मेरी क्लास का। तो देखिए आप आराम से पढ़िए, मैं वादे के साथ कहता हूँ आपके पास मैथ रीजनिंग में और साइंस को भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ 1-2 दिन में, और आप लोग मस्ती से पढ़ाई कीजिए अपनी एंजॉय के साथ और लगे रहिए दोस्तों। जब तक कामयाबी नहीं मिलती है, कहते हैं मंजिल उसे ही मिलती है जिसके अंदर धैर्य हो, मंजिल उसे मिलती है जिसके अंदर धैर्य हो। अरे बिखरने वाले तो बहुत हैं क्योंकि जिन्हें परेशानियां ही परेशानियां हैं, लेकिन दोस्तों पढ़िए मन लगाकर। बस अगला चैप्टर लेके आपके पास जरूर उपस्थित होगा जल्दी। अब मेरी पूरी क्लास लगेगी रेगुलर, बस दिल से पढ़ाई करते रहिए। हाँ नमस्कार।